तो आज दोस्तों मेरा गाड़ी चलाने का 27वां दिन है। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई है और ये 27 दिन जो हुए हैं मेरे, ये करीब ऐसे समझ लीजिए कि मार्च से लेके अभी तक। ठीक है, 27वां दिन आज है। ठीक है, तो 26 दिन पूरे हो चुके हैं और गैप बहुत हुआ है, एक महीने का भी गैप हो गया। आप खुद देख सकते हो कि 15 मार्च से मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था। तो आप लोग ड्राइविंग देख के बताना कि मैं कितना सीखा हुआ हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें क्लच और एक्सीलेटर का क्या यूज होता है। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, या न्यू जितने भी सीख रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि क्लच और एक्सीलेटर का किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, क्लच और एक्सीलेटर का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ क्लच छोड़ने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, गाड़ी बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना टॉर्क होता है। ठीक है, लेकिन ये कहो कि वो स्पीड में चले, नहीं चलेगी। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसमें ज़्यादा क्लच छोड़ने से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है। लेकिन जो छोटी गाड़ी होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, स्लो स्लो चलती है। तो जब मैं क्लच और एक्सीलेटर की बात कर रहा हूँ तो वो कॉम्बिनेशन जिससे स्पीड बढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आप का कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो हो सकता है कि गाड़ी झटके मारे। ठीक है, तो जहाँ तक जिन लोगों से मैंने सीखी है उन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाई है। ठीक है, और वो बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर भी रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से मैं चलाता हूँ। जो कमियां होंगी वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे गाड़ी बढ़ाएंगे, पहले गियर पे है गाड़ी। ठीक है, और कॉम्बिनेशन बनाते हुए मेरे लिए कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सीलेटर छोड़ने के बाद सीधे गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आपको स्पीड में लाने के लिए आपको एक्सीलेटर लेना ही पड़ेगा। और ये सामने टेम्पो वाला ई रिक्शा, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग गाड़ी को मुड़ाएंगे लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड पे कोई है तो नहीं, और धीरे धीरे करते हुए आप स्लो ही मोड़ सकते हैं, स्पीड में नहीं मोड़ेंगे। ठीक है, जिससे दूसरे वालों को भी जज करने का मौका मिल जाएगा कि, या समय मिल जाएगा कि हाँ ये मोड़ रहा है तो हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बंदा क्रॉस करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक हॉर्न जरूर मारना है। ठीक है, ये मैंने तीसरे गियर पे कर दिया, वैसे 20 की स्पीड थी, बहुत ही गलत है। 30 की होनी चाहिए, तब तीसरे गियर पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन आपने अगर मिला दिया, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा देख के, ये लोग स्पीड में नहीं चलेंगे, अपनी स्पीड में चलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने दूसरे गियर पे कर ली गाड़ी, आगे पीछे देखेंगे। ठीक है, कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही, थोड़ी सी मुड़ेगी, साइड में देखेंगे लेफ्ट हैंड पे कोई निकल तो नहीं रहा, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब आप लोग नए होते चलाने के लिए तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो लेफ्ट हैंड वाला जो मिरर है, राइट हैंड वाला मिरर है, या फिर पीछे देखने वाला जो मिरर है, यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा। तीसरे गियर पे गाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बन गई थी, और यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्लच को छोड़ेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से छोड़ेंगे और सिर्फ एक्सीलेटर पर ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक्सीलेटर पर ध्यान दिया, और एक्सीलेटर को उतना ही बढ़ाएंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो फिर झटके लेगी गाड़ी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ पर आपको फिर से क्लच दबाना है। ठीक है, और दूसरे गियर पे कर लेनी है, क्योंकि गाड़ी है स्लो। ठीक है, हम लोग पीछे ही चलाएंगे क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ। ठीक है, मुझे 27वां दिन हुआ है। तो ये देखिए, ये गाड़ी निकल गई किसान वाली, हम अपनी गाड़ी स्लो करेंगे और इसको निकालने की जगह देंगे। ये पीछे बस वाला है। ठीक है, जो निकलना चाह रहा है उसे निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और जहाँ दिक्कत हो रही है ना वहाँ पे गाड़ी को रोक देना है, बिल्कुल रोक देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्लो चलाना है। ऐसे ट्रैफिक में आगे पीछे देखना है कौन सी गाड़ी है। जब ज़्यादा ट्रैफिक हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल भी जगह मत दीजिए, स्लो चलाते रहिए। ठीक है, और देखो वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ लेफ्ट और राइट पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर स्लो चलते हुए, ये एक ब्रिज है। ठीक है, और इस ब्रिज को हम लोग जैसे ही पार करेंगे तो मेन रोड हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिले। ठीक है, मुझे इसी ट्रैफिक की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, फिर से क्लच छोड़ा, ब्रेक छोड़ा और फिर एक्सीलेटर लिया।
ठीक है। बस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने पूरी तरीके से क्लच को नहीं छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो झटके मारेगी, स्लो गाड़ी है, दूसरे गियर पे है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पीड ली, मोड़ है ये खतरनाक वाला, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब तीसरा गियर डाला, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रो ड्राइवर होते हैं वो पहले से सीधे डायरेक्ट चौथे गियर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ भी लिखा नहीं है। ये देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आ रहा था, इससे मतलब नहीं है कि कौन, जब इसे पता है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको देख के मोड़ना चाहिए, ठीक है। अब हम इन लोगों को पता तो है नहीं कि मैं नया नया चलाने वाला हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहीं एल भी नहीं लिखा रखा। तो इस तरीके से ये जो ट्रैफिक है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। और अगर इस पे आपने चलाना सीख लिया तो आपने कहीं पे भी चला लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे हो या आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। और इस तरीके से आगे पीछे देखते हुए बिल्कुल स्लो आप आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है, स्लो चलाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है स्पीड में। आप देखो ये ट्रैक्टर वाला है, इसे निकल जाने देते हैं, ठीक है। और बहुत धैर्य का काम करना है, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल तेज़ चलाता हूँ, ठीक है, तो जो तेज़ चलाते हैं उन्हें धैर्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों से मैंने गाड़ी सीखी है ना, उन लोगों ने हड़का के मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है, ठीक है। तो जो उन्होंने सिखाया है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं दोनों हाथों से ये स्टीयरिंग पकड़े हूँ, ठीक है। और ये देखो रुक गया है, ठीक है। ऐसे लोग भी बहुत सारे मिलेंगे जो स्पीड में चलते हुए अचानक से रोक देंगे, ठीक है। पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि कार ट्रैफिक है तो कार के पीछे ट्रैफिक हो गई, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बना रहने दो, कितना ट्रैफिक होगा बना रहने दो, आप अपने लेव पे चलते रहो, साइड में चलते रहो, जिसे क्रॉस होना उसे आप क्रॉस करते रहो, ठीक है। आप क्रॉस करते रहो और दूसरों को भी क्रॉस होने दो, ठीक है। स्लो चलाते रहो, और स्लो चलाने में अभी कोई बुराई वाली बात नहीं है कि आप कार लिए हो तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है, कि लोग क्या सोचेंगे कि कार है तो फिर नहीं चलाना है, ठीक है। तो साइड में भी देखना है, जब भी आपको थोड़ा सा भी टर्न लेना है कि यहाँ पे शीशे राइट हैंड अपने साइड पे देखना है, कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये निकल गया कार वाला, ये कॉन्फिडेंट है ये अपने आप में, इसे पता है कैसे निकालना है, लेकिन मैं क्या है स्लो, ठीक है। इस तरीके से आगे पीछे देखेंगे कि क्या है, अचानक से ब्रेक नहीं मारेंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि 27 दिन में मेरी कितनी ट्रेनिंग हुई है। और याद रखना, ये इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। तो आपको डर खत्म करने के लिए अकेले बैठना होगा। आप गाड़ी में किसी भी तरीके से किसी को साथ में नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर साथ में बिठाओगे तो आपका डर नहीं खत्म हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अकेले गाड़ी आपको चलानी है, जितनी भी आपको चलानी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप शुरुआत में ट्रैफिक में ही चलाओ, बाजार में, भरे बाजार में चलाओ, ठीक है। लेकिन आपको अकेले कॉन्फिडेंस जगाने के लिए चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तीसरा गियर देता हूँ, ठीक है, और स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे वीडियो होता है समाप्त दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।